मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों हम लोग आर ओ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। आर ओ और इसमें हम लोग अभी तक जो है विलोम शब्द तथा विशेषण विशेष्य पढ़ चुके हैं या विशेषण विशेष्य के प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन करेंगे। ये हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक है। क्योंकि पर्यायवाची का डिस्कशन पहले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो 4 टॉपिक बाकी बचे हुए हैं उसमें हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वोटिंग करवाई थी, तो आप लोगों ने ज़्यादातर मांग की थी कि पहले पर्यायवाची शब्दों का ही डिस्कशन किया जाए। ठीक है, इसीलिए हम पर्यायवाची शब्दों का पहले डिस्कशन कर रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन जो समीक्षा अधिकारी हिंदी नाम से इन्होंने निकाला है उसी से डिस्कसन कर रहे हैं। तो घटना चक्र वालों को विशेष साभार देना बनता है शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी मतलब साल में पेपर निकाला है। लगभग सभी विषयों के जितने अच्छे साल पेपर इनके होते हैं उतने शायद ही किसी पब्लिकेशन के होते हैं। तो इसके लिए हम लोग घटना चक्र के आभारी हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी चैप्टर के पहले इन्होंने मार्गदर्शिका नाम से कुछ टिप्स दे रखे हैं उस चैप्टर को समझने के लिए, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर पुराने प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। जैसे इन्होंने दिया है, पर्यायवाची अंग्रेजी के सिनोनिम्स शब्द का समानार्थी है। शब्द किसी भी भाषा की समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। जिस साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने अधिक होते हैं वह साहित्य उतना ही समृद्धशाली माना जाता है। सही बात है कि जिस साहित्य में शब्द भंडार जितना ज़्यादा होगा उसे उतना ही हम लोग समृद्धशाली मानते हैं। ठीक है, उतना ही उसे समृद्धशाली कहा जा सकता है। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में यह पाठ्यक्रम के रूप में समाहित है। ठीक है, प्रतियोगी विविध तरीकों से पर्यायवाची शब्दों को कंठस्थ करते हैं, किंतु व्यापक शब्द संख्या होने के कारण बहुधा भूल जाया करते हैं। यदि पर्यायवाची शब्द को उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझ लिया जाए। देखिए, पर्यायवाची शब्दों को समझने की इन्होंने क्या टेक्निक बताई है कि मूल उत्पत्ति से समझ लिया जाए तो भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि मूल उत्पत्ति से कैसे जोड़ा जाए। इसे पंकज शब्द के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। पंकज मूल रूप से कमल के अर्थ वाला नहीं है, क्योंकि पंक कीचड़ और जा उत्पन्न या पैदा होना होता है। इस प्रकार कीचड़ से घोंघा, शैवाल, केकड़ा, जल बिच्छू, जोंक, जंगली घासें आदि उत्पन्न हो सकती हैं और इन सबकी उत्पत्ति से उस उत्पत्ति जल से भी हो सकती है, परंतु कीचड़ से उत्पन्न होने वाली वनस्पति कमल के अर्थ में रूढ़ हो गई है। इस प्रकार सरोवर से उत्पन्न सरोज, सरोवर द्वारा सृजित सरसिज और पानी द्वारा उत्पन्न नीरज। ठीक है, क्योंकि नीर का अर्थ पानी होता है, तो पानी द्वारा उत्पन्न नीरज, जल द्वारा उत्पन्न जलज, सरोवर की आत्मा सरोरु कमल के पर्यायवाची माने गए हैं। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार सभी की मौलिक उत्पत्ति का विचार करें तो पर्यायवाची कोश को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसी प्रकार यदि जल के पर्यायवाची के अंत में दा शब्द जोड़ दें तो बादल का पर्यायवाची और जल के पर्यायवाची के अंत में धी शब्द जोड़ दें। ध्यान दीजिए, जल शब्द के अंत में दा शब्द जुड़ेगा तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, और जल के पर्यायवाची के अंत में अगर धी शब्द जुड़ा रहेगा तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, जल के पर्यायवाची के अंत में अगर दा जुड़ा रहेगा तो बादल और धा जुड़ा रहेगा तो समुद्र। ठीक है, इसी तरह यदि जल के पर्यायवाची के अंत में जा शब्द जोड़ दें तो वो कमल का, जैसे जलज हो गया, नीरज हो गया। ठीक है, तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। तो इन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब पुराने प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या दिया गया है।
ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है पर्यायवाची शब्दों का। पहला प्रश्न हमारा क्या है पर्यायवाची शब्दों का, देखते हैं। दिया गया है इनमें से अरण्य, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? आभारी, कांतार, कुलीन, सस्य। हम सभी जानते हैं कि अरण्य किसका पर्यायवाची है? वन का। अरण्य जो है वन का पर्यायवाची है, ठीक है। तो वन का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? कांतार होता है। तो अरण्य का पर्यायवाची यहाँ क्या हो जाएगा? कांतार हो जाएगा। अरण्य शब्द का पर्यायवाची जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन आदि है, ठीक। अगला देख लेते हैं। निम्न में देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देवता किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो देखिए देवता का पर्यायवाची होता है विबुध, ठीक है। विपुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कोई चीज़ जब प्रचुर मात्रा में होती है तो उसे कहते हैं विपुल मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। किंकर किसका पर्यायवाची है? दास का। किंकर दास का पर्याय है, ठीक। विपुल जो है बहुत अधिक का हमने बताया ही। लोकेश किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। इसको ध्यान रखिएगा, लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्याय है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची कौन सा शब्द है ये हमको बताना है। तो वातायन, बारी, दरीचा ये सभी खिड़की के पर्याय हैं। तो इसमें क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है। वातायन, बारी, दरीचा ये तीनों जो है खिड़की का पर्यायवाची है। व्योम, देखिए व्योम का अर्थ होता है आकाश। डेली होमवर्क जो दिया जाता है इस समय थोड़ा इरेगुलर हो गया है, लेकिन जल्दी ही उसको रेगुलर बनाने का प्रयास करेंगे। उसको जो लोग कर रहे हैं डेली उनको पता है कि व्योम का पर्याय क्या होता है? आकाश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व्योम का पर्यायवाची पीयूष नहीं होगा, क्योंकि पीयूष जो है किसका पर्याय है? अमृत का, ठीक। अमृत व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष भी है, अंबर भी है, नभ भी है। देखिए पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त सुधा, अमीय, सोम, अमी भी अमृत की पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष, नभ, अंबर, अनंत, गगन, व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चोर का पर्यायवाची क्या हो सकता है? चोर का पर्यायवाची क्या हो सकता है इसको देखते हैं। ऑप्शन है खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो देखिए खनक जो है ये चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? तस्कर है, रजनीचर है, कुंभिल है। कुंभिल भी चोर का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये नया शब्द है। कुंभिल, कुंभिल भी जो है क्या है? चोर का पर्यायवाची है। दस्यु इत्यादि हैं। उदक जो है किसका है? जल का। धूसर जो है उदक किसका पर्याय है? जल का है, ठीक है। और धूसर किसका पर्याय है? गधा का है, गधा का। तथा थलचर जो है किसका है? पृथ्वी का। थलचर किसका है? पृथ्वी का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है बिजली। बिजली का पर्यायवाची इसमें देखिए तनया जो है ये पुत्री का पर्यायवाची है, पुत्री, ठीक। सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात का, रात्रि का। और रमणी किसका पर्यायवाची है? नारी का, ठीक। तो बचा क्या? दामिनी बचा। दामिनी किसका पर्याय है? बिजली का, ठीक। दामिनी बिजली का पर्याय है। देखिए बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्याय क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित इत्यादि हैं। सरवरी रात्रि का, तनया पुत्री का तथा रमणी जो है नारी का पर्यायवाची है, ठीक। अगला देख लेते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची है। चंद्रहास का, चंद्रहास जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तलवार का, ठीक है। चंद्रहास किसका पर्याय है? तलवार का, ठीक। चलिए देखते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है।
इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण आदि। ठीक है, खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। वसुधा का पर्यायवाची, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें? सर्वरी अभी हमने पढ़ा, रात का ही है, सर्वरी रात्रि का पर्यायवाची है। पयस्विनी किसका है? पयस्विनी जो है ये नदी का पर्याय है। ठीक, और धेनुका किसका है? धेनुका, धेनुका बताते हैं, विपुला जो है ये किसका है? पृथ्वी का या वसुधा का। ठीक है, विपुला वसुधा का पर्याय है। तो क्या हो जाएगा? वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं धरा, मही, मेदिनी, अवनी, ठीक है, क्षिति इत्यादि। सर्वरी रात का पर्यायवाची, पयस्विनी नदी का। ठीक, मेदिनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची, इसका ध्यान रखिएगा, मेदिनी। ठीक, पूछा जा सकता है। हुतासन, हुतासन ये आग का पर्यायवाची होगा, अग्नि का। ठीक है, निर्धन का मतलब होता है गरीब, गरीब। ठीक, अगणित का मतलब होता है असंख्य, जिसकी गिनती ना हो सके। ठीक है, अगणित। अखंड का मतलब जिसका खंड ना हो सकते। तो हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? अग्नि के कृषाणु भी है, कृषाणु। ठीक है, दहन, दहन भी है, वायु सखा भी है। वायु सखा क्यों कहा गया? क्योंकि हवा पानी पे बहुत तेज जल उठती है। ठीक है, और धूमकेतु भी है, धूमकेतु। तो ये सब आग के पर्यायवाची हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए इसमें से। चंचरीक का पर्यायवाची क्या हो सकता है? ठीक है, चंचरीक का पर्यायवाची आपको बताना है। चंचरीक का पर्याय क्या हो सकता है इसमें से? आप बताइए, चंचरीक का पर्याय क्या हो सकता है? चंचरीक का पर्यायवाची हो क्या सकता है, आप लोग बताएं। ठीक, चंचरीक का पर्यायवाची क्या हो सकता है, आप लोग बताएं हमको। तब तक हम अपना कलर थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि और अच्छा आपको दिखे। ठीक है, चंचरीक, चलिए देखते हैं। चंचरीक, चंचरीक का पर्यायवाची क्या हो सकता है? भ्रमर। ठीक है, चंचरीक का पर्याय क्या होगा? चंचरीक का भ्रमर। भ्रमर जो है चंचरीक का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय क्या क्या हैं? मिलिंद है, द्विरेफ है, अली है, खटपद है, मधुकर इत्यादि। हवा जो है वायु का पर्यायवाची है, वायु का। ठीक, मित्र किसका है? दोस्त हो गया, सखा हो गया। ठीक, पुत्र किसका है? तनय हो गया, सुत हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पुत्र के। ठीक, तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि। ठीक है, इसको सबको आप अच्छे से लिख के याद कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए। जीभ का पर्यायवाची क्या हो सकता है? जीभ का वचन, रसना, ये देखिए हम टेस्ट में दे चुके हैं। ध्वनि, जीव, जो लोग हमारा टेस्ट ज्वाइन किए हैं उनको तुरंत याद आ गया होगा कि जीभ का पर्यायवाची रसना होता है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? आत्मा, आत्मा भी जीभ का पर्याय है। ठीक है, जीभ, आत्मा, रसना, ठीक, और जबान और अंतःकरण, अंतःकरण, ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं, इसका ध्यान रखिएगा।
ठीक। तो जबान, अंतःकरण ये सब जिह्वा के पर्यायवाची हैं। अपर्णा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। ठीक, अपर्णा जो है शब्द पार्वती का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी आदि। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल, इला, अचला, अवनी। देखिए अचल जो है ये पर्वत या पहाड़ का पर्यायवाची, ठीक है, पर्वत या पहाड़ का। बाकी इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला भी है, अवनी भी है। इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पहाड़ के। ठीक, चलिए कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए घोड़ा का पर्यायवाची ये आपको टेस्ट में करवाया जा चुका है। घोड़ा का पर्यायवाची बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है। तो शार्दूल नहीं होगा। शार्दूल किसका पर्यायवाची है? शार्दूल जो है सिंह का पर्यायवाची है। ठीक, सिंह का। घोड़ा का पर्यायवाची बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत, सैंधव। रविसुत भी घोड़ा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ठीक है, रविसुत, रवि सुत ये भी घोड़ा का पर्यायवाची है। शार्दूल जो है सिंह का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा? व्याख्या होगा। ठीक है, टीका शब्द का पर्याय व्याख्या, वर्णन, विवेचन आदि होता है। अन्य विकल्प जो है असंगत हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना, देखिए हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा ये सभी यमुना के पर्याय हैं। ठीक है, और कूलंकसा जो है ये नदी का पर्याय है। पयस्विनी भी नदी का पर्याय है, कूलंकसा भी नदी का पर्याय, इसका याद रखिएगा। ठीक है, पयस्विनी, कूलंकसा, सरिता ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। निम्न में से मीन का समानार्थी है मछली। मीन का समानार्थी क्या है? झक। सिलीमुख जो है ये भंवरा का है, भंवरा का। ठीक, अलीमंस भी भंवरा होता है, भंवरा। और खट पद्मिंस भी भंवरा होता है। ठीक है, खट पद्मिंस भी भंवरा होता है। ठीक, तो झक क्या है? मीन का पर्यायवाची है। केतु माने क्या होता है? केतु जो है केतु का पर्याय नहीं, हाँ केतु माने झंडा होता है। झंडा, पताका, निशान ये सब केतु के पर्यायवाची हैं। ग्रह जो है इनसे अलग है। झंडा, पताका, निशान केतु के पर्यायवाची हैं, जबकि ग्रह इससे भिन्न है। अगला देख लेते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार का हलवार, करवाल। अभी हमने ऊपर पढ़ा ही कि करवाल जो है तलवार का पर्यायवाची है। तो तलवार के पर्यायवाची शब्द करवाल, असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर इत्यादि होते हैं। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। विडौजा जो है ये इंद्र का पर्याय है। ठीक है, विडौजा इंद्र का पर्याय है। ठीक है, पिसुन जो है चुगलखोर का पर्याय है। चुगलखोर जो चुगली करता है, चुगलखोर। ठीक, इसका पर्याय है। और अस्म जो है किसका पर्याय है? पत्थर का। अस्म पत्थर का पर्याय है। ठीक, चलिए धनंजय का पर्याय क्या होगा? गुडाकेश। धनंजय का पर्याय क्या होगा? गुडाकेश। धनंजय का अन्य पर्याय क्या क्या है? गुडाकेश है, पार्थ है, अर्जुन है, कौंतेय है, सब्यसाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? वामा। पत्नी का पर्यायवाची वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा इत्यादि पत्नी के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा ये सब पत्नी के पर्यायवाची हैं, जबकि प्रमदा, कामिनी, वनिता स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रमदा, कामिनी, वनिता ये सब किसके हैं? स्त्री के। बच्चा का पर्यायवाची क्या है? वत्स है। बच्चा का पर्यायवाची वत्स होगा। तनय मीन्स होता है पुत्र, अभी ऊपर हमने बताया। सुत मीन्स भी होता है पुत्र। ठीक, ये भी अभी बताया गया। आत्मज मीन्स भी होता है पुत्र। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला क्या है भाई, पैर, पैर का पर्यायवाची पाद होगा, ठीक है। पाद। अच्छी जो है किसका पर्याय है, आँख का, अच्छी आँख का पर्याय है। कर्ण जो है कान का है, ठीक है, कर्ण कान का है, ठीक। पाद किसका हो गया, पैर का हो गया, ठीक है। पट किसका हो गया, पट पर्दा का, पट पर्दा का पर्याय है, ठीक। आँख का पर्यायवाची क्या होगा, अच्छी होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही, ठीक है। अजा बकरी का पर्याय होगा, ठीक है। चंचला बिजली का पर्याय होगा, बिजली का। ईसु किसका है, देखते हैं। आँख का पर्यायवाची अच्छे, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक इत्यादि है। अम्बक भी आँख का पर्यायवाची, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अजा बकरी का है, चंचला बिजली का है, ईसु जो है बाण का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका, बाण का। रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा, रुधिर का पर्यायवाची, रुधिर माने खून होता है तो खून का पर्यायवाची लहू भी होता है, यही होगा। पथ माने क्या होता है, रास्ता होता है, रास्ता, ठीक। रसाल किसका पर्यायवाची है, यह आम का पर्यायवाची है, ठीक। अरड़व किसका देखते हैं, अरड़व समुद्र का पर्याय है, ठीक, अरड़व समुद्र का। तो रुधिर, लहू, रक्त, सोडित, सोडित भी रक्त का पर्याय है, इसका याद रखिएगा। पय दुग्ध का पर्याय है, पय, लेकिन यहाँ पथ दिया है, ठीक है, इन्होंने पय की व्याख्या कर दी है। रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची है, अर्णव समुद्र का है। परिवार किसका पर्यायवाची है, कुटुंब का, ठीक है। गृह मीन्स होता है घर, भवन मीन्स भी होगा घर, और आगार मीन्स भी होगा घर, तो से सभी घर के पर्यायवाची हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची क्या होगा, क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। तो वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी होगा, क्षिति अभी ऊपर हमने पढ़ा ही, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का, ठीक है। दिनकर जो है ये सूर्य का पर्याय है, ठीक। और कलाधर किसका है, कलाधर आप हमको कमेंट करके बताएंगे, वैसे चंद्रमा का पर्याय है जहाँ तक है, चंद्रमा, ठीक। तो ये तो आज की थी क्लास हमारी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आज हमने कुल 31 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इसके आगे के प्रश्नों का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए अच्छे से और कमेंट करके बताइए कि हमारी क्लास कैसे लगी। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक शेयर कमेंट नहीं करते। देखिए लाइक शेयर कमेंट अगर आप नहीं करेंगे, लाइक शेयर कमेंट, तो हमें प्रोत्साहन कैसे मिलेगा आप बताइए। देखिए चैनल जब तक मोनेटाइज नहीं होता है तब तक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपसे हम कभी नहीं कहेंगे कि आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज होगा तो हमें और प्रोत्साहन मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने का, ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है। इसके अलावा हमारी टेलीग्राम पे ROARO की टेस्ट सीरीज चल रही है, ROARO की, जिसको अगर आज ही आप ज्वाइन करते हैं तो दशहरा ऑफर चल रहा है, 199 में प्रवेश मिल जाएगा। अन्यथा कल से इसके लिए आपको 299 रुपये देने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, हम प्रतिदिन कम से कम 50 प्रश्नों का अभ्यास करवा रहे हैं, अभ्यास, जिसमें 30 प्रश्नों का तो लाइव टेस्ट है, प्लस पेन पेपर आधारित होमवर्क भी दिया जा रहा है, ठीक है। पेन पेपर आधारित होमवर्क भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ हिंदी, GS, करंट अफेयर्स, सबके अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, सबके अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को
रविवार को फुल टेस्ट हो रहा है, फुल टेस्ट। ठीक है, तो इसके अलावा पर्सनली हम सबको मेंटरशिप भी दे रहे हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे हमसे कॉल करिए, संपर्क करिए 9838894942। इस पे हमसे संपर्क करिए, आपको प्रवेश दिया जाएगा। आपको आज अगर ज्वाइन करते हैं तो 199 ही पे करना है, और आज के बाद ज्वाइन करेंगे तो 299। ठीक है, फ़िलहाल हिंदी का वीडियो प्ले लिस्ट में है, बाकी टॉपिक के ऊपर के वीडियो भी आप देख लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से हमने करवाया, बहुत मेहनत से। ठीक है, वो सब फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।